हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स के बारे में। तो कॉमन रूट्स जैसे मान लें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें अगर हम लोग बात किया जाए कॉमन रूट्स के बारे में तो इन दोनों इक्वेशन में क्या हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो सकता है। मान लेते हैं अल्फा कॉमन है क्योंकि इस इक्वेशन के पास भी दो रूट है, इस इक्वेशन के पास भी दो रूट है। तो कॉमन कंडीशन क्या बन सकता है, या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि दोनों रूट कॉमन हो जाए। तो आज हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या कंडीशन होता है कि एक रूट कॉमन हो और क्या कंडीशन होता है कि दोनों रूट कॉमन हो। तो अगर बात करें वन रूट कॉमन के लिए, बात करें अगर हम लोग ये मान ले कि वन रूट कॉमन है तो मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, तो अल्फा सेटिस्फाई भी करेगा दोनों इक्वेशन को। तो हो जाएगा ये a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन से आ जाएगा यहाँ पे a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या करते हैं कि इसको ढकते हैं फिर b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2 इक्वल टू, इस पर क्या करते हैं अगर अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा का ढकते हैं कोफिशिएंट को एंड फिर c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन, अगर कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं तो 1 लिखते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट को ढक देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। यहां से देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे तो यहां से अल्फा अल्फा कट जाएगा और अल्फा का एक वैल्यू आ जाएगा यहां से, अगर b1 c2 को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। और अगर इन दोनों को हम लोग अगर इक्वेट करें तो यहां से आ जाएगा हम लोग का अल्फा का वैल्यू, अगेन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए, आप भेज सकते मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब यहां से देख सकते हैं कि दोनों अल्फा है तो दोनों को लोग इक्वेट कर सकते हैं और अगर हम लोग दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहां से अगर देखें तो आ जाएगा क्या b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन यहां से आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। और अगर यहां से इसको हम लोग देखा जाए तो यहां से अगर देख सकते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो हो जाएगा स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं यहां से कि c1 a2 माइनस a1 c2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो हम लोग का आया है ये कंडीशन आया है कि वन रूट कॉमन अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो सब कंडीशन क्या होता है। तो इस कंडीशन से लगा करके हम लोग को चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है इसके पास कॉमन रूट है या नहीं है। और बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन कभी भी हम लोग को ये नहीं बताता है कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन होगा, ये बस इतना बतला देता है कि दोनों रूट के पास एक रूट कॉमन हो सकता है कम से कम। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या कंडीशन बनता है, तो दोनों रूट अगर कॉमन आ गया तो कंडीशन क्या बनेगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इसका भी रूट हो गया और इसका रूट हो गया तो कह सकते हैं कि दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। अगर दोनों रूट कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका सम ऑफ द रूट्स की बात करें अगर पहले वाले इक्वेशन के लिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b1 अपॉन a1 एंड सेम चीज अगर इसके लिए लगाएं तो हो जाएगा
माइनस B2 अपॉन A2। अगर इन दोनों को देखा जाए तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहां से आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। एंड अगर यहां से अगर निकालने का पहला इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया C1 अपॉन A1। एंड अगर दूसरा इक्वेशन से बात किया जाए तो यहां से आ गया C2 अपॉन A2 और यहां से अगर देखा जाए तो आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड अगर इस इक्वेशन में बात किया जाए और दोनों इक्वेशन में अगर देखा जाए दोनों इक्वेशन में तो यहां से कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर A इक्वल टू B हो एंड B इक्वल टू C हो तो कह सकते हैं कि यहां से A इक्वल टू C हो जाएगा। सेम वे में देख सकते हैं यहां से कि ये इसके इक्वल है एंड ये इसके भी इक्वल है, तो यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों जो होगा ये आपस में, ये दोनों भी इक्वल होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड ये कंडीशन होता है दोनों रूट कॉमन का। अगर दोनों रूट कोई दो इक्वालिटी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर दोनों रूट कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन हो जाता है कि A1 बाय A2 ये इक्वल होता है B1 बाय B2 एंड ये इक्वल होता है C1 बाय C2 के। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस मे हैव अ कॉमन रूट। तो अगर देखा जाए तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग गौर से देखें तो इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। एंड अगर इसका रूट निकालना चाहे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4x एंड इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें 2x को तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 एंड यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2 एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया x इक्वल टू 1/2। तो अगर हम लोग मान लें कि x इक्वल टू माइनस 2 जो है वो कॉमन रूट है दोनों के लिए, इन दोनों इक्वेशन के लिए, तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। एंड अगर यहाँ से अगर x इक्वल टू 1/2 को मान ले कि दोनों के लिए कॉमन रूट है तो उसके लिए भी m का निकल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो x के दोनों वैल्यू के लिए m का दो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर मान ले कि x इक्वल टू माइनस 2 ही कॉमन रूट है तो यहाँ से हम लोग पुट करें इस इक्वेशन में तो यहाँ से मिलेगा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू m इंटू माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, यहाँ से आया माइनस 8m प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो 8m को उधर लिख सकते हैं तो यहाँ से आ गया 8m इज इक्वल टू 14 एंड यहाँ से आ गया m इक्वल टू 14 अपॉन 8। ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, हो जाएगा ये 7 अपॉन 4। तो आ गया एक m का वैल्यू 7 अपॉन 4। अगर हम लोग x इक्वल टू माइनस 2 को बोला जाए कि कॉमन रूट अगर हुआ तो, एंड अगर x इक्वल टू 1/2 अगर कॉमन रूट हुआ तो इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू m इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखा सॉल्व करें तो आएगा 3 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस ये कट जाएगा 2 से, यहाँ से आ जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखा जाए तो आ गया यहाँ से 2m, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो आएगा क्या प्लस एलसीएम हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2m इज इक्वल टू, अगर इसको उधर कर दें तो हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 4 एंड यहाँ से आ गया m इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा डिवाइड में और आ गया यहाँ से माइनस 11 अपॉन 8। तो यहाँ से m का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 7 अपॉन 4 अगर x इक्वल टू माइनस 2 कॉमन रूट है, एंड यहाँ से आ गया m इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 8 अगर x इक्वल टू 1/2 कॉमन रूट है। अब इस पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड a एंड b। जहां पे a b क्या है, रियल नंबर है। तो अगर देखा जाए अगेन इस वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड रूट्स निकाल सकते हैं।
तो हम लोग सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 को, यहां से रूट आ जाएगा। एंड क्या करना, क्या कह रहा है कि इसके पास एक कॉमन रूट है, तो बताओ कि a और b क्या होगा। पहले रूट्स निकाल लेते हैं, इसका क्या रूट्स आ रहा है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात किया जाए तो d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c, a यहाँ पे 1 है एंड c यहाँ पे 5 है। तो अगर देखा जाए तो माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 5 इंटू 4 20। तो यहां से कह सकते हैं कि d जो आ गया वो आ गया माइनस 4 जो लेस देन 0 है। तो यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया हम लोग का लेस देन 0, एंड हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया तो इसके पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। एंड इमेजिनरी रूट जो होता है वो क्या आता है, हमेशा पेयर में आता है, कि जो इसका रूट होगा अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। तो यहां से जो बोला जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन है, तो जानते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है, तो जो रूट दूसरा इसका होगा वही रूट इसका भी होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि दोनों के पास क्या हो जाएगा, कॉमन रूट दोनों हो जाएगा। दोनों इक्वेशन जो है वो बहुत कॉमन रूट वाला कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है क्या, बोथ रूट्स कॉमन का। यहां से देखा जाए तो a1 इसके लिए 1 है अपॉन a2 यहां भी 1 है इक्वल टू, अगर b1 देखा जाए तो यहाँ पे माइनस 4 है और b2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे a है इक्वल टू c1 बात किया जाए तो यहाँ पे 5 है एंड c2 की बात किया जाए तो यहाँ पे b है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो a आ जाएगा, एंड अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो b आ जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 4। एंड अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड b इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 5।